राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम साधारण विधि के साथ हरियाली तीज की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये माना जाता है कि इस दिन पार्वती माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सुबह उठकर सारे काम निपटाकर स्नान कर लेना है। उसके बाद कोई भी हरे कपड़े पहनने हैं। तो यहाँ मैंने पहनी है हरे रंग की साड़ी, जो कि मेरी ससुराल से आई है। उसके बाद अच्छे से सारा मेकअप करना है। अगर आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक मेकअप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा मेकअप अच्छे से डन हो गया है और अभी चलते हैं मंदिर में। मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले गंगा जल के छींटे लगाने हैं मंदिर में चारों तरफ, और उसके बाद एक पटरा बिछा लेना है। इस पटरे पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, और लाल रंग का कपड़ा नया हो ये ज़रूरी नहीं है, आप पुराना कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये धुला हुआ साफ होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी शिव परिवार की मूर्ति या फिर तस्वीर हमने स्थापित कर देनी है इस पटरे के ऊपर। और हाँ, हमें जो चीज़ें चाहिए पूजा के लिए वो ये हैं: फल फूल, थोड़ी सी मिट्टी, सिंदूर, चंदन, पानी का लोटा, दूध थोड़ा सा, और हाँ मीठे में कुछ भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों तीज की पूजा करने के लिए ना आप मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, तस्वीर से भी, बट मेरा मानना ये था कि मुझे पार्थिव मूर्तियां बना के उनकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी लेकर एक पिंडी बनाई गणपति बप्पा की मूर्ति के लिए, और उनको मैंने स्थापित कर दिया। अब मैं बना रही हूँ शिव जी की पिंडी। शिव जी की पिंडी बनाने के लिए अगर आपको अच्छे से शेप बनानी आती है तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी लेकर नॉर्मल पिंडी, उठी हुई पिंडी बनाकर आप स्थापित कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो, वैसे कर सकते हैं। तो अब मैंने शिव जी की पिंडी बना दी है, उसके बाद मैं इनको भी स्थापित कर रही हूँ। अब बारी आती है पार्वती माता की मूर्ति बनाने की, और इसके लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है और उठी हुई पिंडी बनाकर पार्वती माता स्थापित कर दी हैं। अब हम शुरू करते हैं इनकी पूजा। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से इनको स्नान कराना है, पहले गणपति बप्पा को, फिर भोले बाबा को, फिर पार्वती माता को। अब चरण अमृत लेकर या फिर दूध लेकर इनके ऊपर चढ़ा देना है। तो वही करना है हमें, सबसे पहले गणपति जी, फिर भोले बाबा जी, फिर पार्वती माता। और दोस्तों जितनी बार भी हम ये करेंगे ध्यान रहे कि हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि इससे फल की प्राप्ति और भी ज़्यादा होगी। तो जब हम ये करेंगे उसके थोड़ी देर बाद हमें फिर से स्नान करा देना है गंगा जल के साथ। तो सबसे पहले हमें गणपति जी पर गंगा जल चढ़ाना है, फिर शिव जी पर, फिर उसके बाद पार्वती माता पर। अब हमें रोली का टीका लगाना है। ध्यान रहे दोस्तों कि हमें रोली का टीका सिर्फ गणपति जी और पार्वती माता पर लगाना है, हमें भोले बाबा पर चंदन का टीका लगाना है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, चंदन का टीका भोले बाबा की पिंडी पर मैं लगाऊंगी। तो भोले बाबा की पिंडी के साथ साथ जो तस्वीर आपने स्थापित करी थी आप उस पर भी तिलक ज़रूर लगाएं। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके यहाँ पर मिट्टी अवेलेबल नहीं होती है तो आप यही पूजा तस्वीर या फिर मूर्ति के साथ कर सकते हैं। तो मैंने दिया पहले ही जला दिया था, और अब मैं इन्हीं पिंडियों पर वस्त्र चढ़ाऊंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कलावा लिया है और गणपति जी की मूर्ति पर चढ़ा दिया है। अब मैं चढ़ाऊंगी थोड़ा सा कलावा रूपी वस्त्र अपने भोले बाबा जी के ऊपर। और फिर हमें पार्वती माता के ऊपर कलावा नहीं चढ़ाना है, हमें एक छोटी सी चुनरी लेनी है, प्यारी सी सुंदर सी, और वो चुनरी हमें उड़ा देनी है अपनी पार्वती माता पर। तो दोस्तों ये माना जाता है कि अगर हम इस दिन बहुत श्रद्धा से पार्वती माता की पूजा करते हैं तो हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। जिस तरह पार्वती माता ने भोले बाबा के लिए पूजा करी थी, उनको भोले बाबा प्राप्त हो गए थे, उसी तरह हमें भी अपना मनचाहा वर मिल सकता है। अगर कुंवारी कन्या इस पूजा को करें तो उनको उनका मनचाहा वर मिल सकता है, और अगर शादीशुदा इस पूजा को करें तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता जैसी जोड़ी उन दोनों की बनी रहती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि इस पूजा को बहुत श्रद्धा के साथ करना है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने एक एक कनेर का फूल चढ़ा दिया है। और हाँ, बेल पत्र भोले बाबा को बहुत प्रिय होती है, तो बेल पत्र ज़रूर ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपको मन है तो आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, पर मैंने बेल पत्र और कनेर का फूल चढ़ाया है। और याद रहे कि मूर्ति पर या फिर तस्वीर पर भी आपको ज़रूर ज़रूर चढ़ाना है। तो यहाँ पर भी मैंने बेल पत्र और कनेर का फूल चढ़ा दिया है। अब भोग के रूप में हम कोई भी फल चढ़ाएंगे। इसके लिए आप अगर हरे फल चढ़ाना चाहें तो वो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैंने यहाँ पर केला और आम चढ़ाया है। अब मीठे के लिए आप घेवर भी चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपका मन है तो आप सेवई बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। और मेरी इच्छा थी कि मैं माता पर साड़ी और श्रृंगार चढ़ाऊँ, तो ये आपकी मर्जी है, चढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी। दोस्तों
दोस्तों ये माना जाता है कि हम जितनी बार माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं उतनी बार हम सिंदूर अपनी मांग में भरते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं माता से सिंदूर का आशीर्वाद लेना। तो साधारण तौर पर ये है, जो सामान हम माता पर चढ़ाते हैं, जैसे चूड़ी चढ़ाई है तो हम थोड़ी सी चूड़ी उठाकर पहन लेंगे उनकी झूठी, थोड़ी सी मेहंदी लगाई है माता को तो थोड़ी मेहंदी हम अपनी हथेली पर लगा लेंगे। तो जो सामान हम मेकअप का चढ़ाते हैं वो हम आशीर्वाद के तौर पर अपने लगा सकते हैं। सत्य आशीष हमारी पूजय मन कामना तुम्हारी। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से तीज के व्रत की कथा सुनी, अच्छे से आरती करी, मैंने और तन्वी ने हमने साथ में आरती करी। उसके बाद जल लेकर हमें 2 बार चारों तरफ जल को पोर देना है। ये ध्यान रहे कि आपको ये जल सारे ही सामान के चारों तरफ ये पोरना है, कोई भी सामान आपको छोड़ना नहीं है। तो इसको करने के बाद 3 बार नीचे छिड़काव करेंगे और माथे से लगाकर ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः करेंगे और उसके बाद माता को, भगवान जी को दिया दिखाएंगे। तो दोस्तों आपने अगर तीज के व्रत की कथा सुनी होगी तो आपको पता होगा कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान जी के लिए तप किया था, तब जाकर उनको भगवान जी मिले थे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर हम पूजा करते हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ करेंगे तो हमें भी अपना मनचाहा वर मिल जाएगा। ये मैं उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जिन लड़कियों की भी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो गई है वो लोग तो पार्वती माता की पूजा ज़रूर करें, ताकि पार्वती माता और भोले बाबा की तरह हमारी जोड़ी भी बनी रहे हमेशा। और अभी सारी पूजा करके क्षमा याचना ज़रूर मांगनी है, क्योंकि कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, उसको क्षमा करे पार्वती माता। और अभी इस जल को ले जाकर हमें किसी भी पौधे में चढ़ा देना है। बस ध्यान रहे कि वो पौधा तुलसी का नहीं होना चाहिए। तो भाई ये मेरी पहली पूजा थी तीज की, जिसमें हेल्प करी है मेरी तन्वी ने। तो दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इन पार्थिव मूर्तियों को विसर्जित करना है। तो सबसे पहले माता पर जो भी हमने मेकअप चढ़ाया था उसको हमें एक साइड रख लेना है। फिर ये चुंदरी हमें माता की मूर्ति पर, किसी भी मूर्ति पर उड़ा देनी है। उसके बाद हमें गणपति बप्पा से विसर्जित करना शुरू करना है। फिर शिव जी की पिंडी को विसर्जित करेंगे, फिर माता पार्वती की मूर्ति को विसर्जित करेंगे। और ध्यान रहे ये जो फल और बेलपत्र हैं ये भी हमें साथ के साथ इसी जल में विसर्जित करने हैं। और अब सोच रहे होंगे आप कि इस जल का क्या करना है, तो इस जल को हमें 15 से 20 मिनट तक रखना है ऐसे ही, जब तक पूरी मूर्ति अच्छे से घुल नहीं जाती है पानी में, तब तक आप इसको इसमें रखें। उसके बाद किसी भी पौधे में ले जाकर आप इसको चढ़ा दें। जितनी भी ये फूल पत्तियां हैं ये सब खाद बन जाएंगी थोड़े समय बाद। उसके बाद ये सारा मेकअप हमने एक पन्नी में या किसी थैले में भर देना है और इस लाल कपड़े को उठाकर रख देना। अगली बार के लिए उस पटरी को भी उठा देना है। और अब ये साड़ी और मेकअप का सामान ले जाकर मैं पंडितायन जी को दूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सावन में पंडितायन जी को जो दान किया जाता है वो सबसे बड़ा दान होता है। तो जैसे ही मैं मंदिर में गई मैंने देखा बहुत सारी औरतें तीज पर अच्छे से भजन कीर्तन कर रही थी। आइए चलिए भोले बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे, जय जय सिया राम।